हमें कुछ विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि चाइनीज़ ऐप टिकटॉक कोरोना होने की वजह से गुजर गई है। खबर ये भी है कि उसके संपर्क में आने से 58 अन्य ऐप्स का भी यही हाल है। दोस्तों, आजकल हर जगह, फिर चाहे वो टीवी हो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर या यूट्यूब, हर कहीं बॉयकॉट चाइना या बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के कैंपेन चल रहे हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करने का कारण है एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहा विवाद। लेकिन अगर ज़्यादा गहराई से सोचें तो बैन का कारण होना चाहिए चाइनीज़ इंटेलिजेंस लॉ 2017 का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16। दोस्तों, चाइनीज़ इंटेलिजेंस लॉ 2017 का आर्टिकल 14 कहता है, रिक्वेस्ट रेलिवेंट ऑर्गन्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिटीजन्स प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट, असिस्टेंस एंड कॉरपोरेशन। आर्टिकल 16 कहता है, मे एंटर रेलिवेंट रेस्ट्रिक्टेड एरियाज एंड वेन्यूज़, may learn from and question relevant institutions, organizations and individuals, and may read or collect relevant files, materials और items। ये आप गूगल पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसको आसान भाषा में बोले तो इसका मतलब है कि अगर चाइना की सरकार या इंटेलिजेंस एजेंसी अगर चाइना में ऑपरेट होने वाली किसी कंपनी से उसके यूज़र्स या कस्टमर की जानकारी हासिल करना चाहे तो उन कंपनीज़ को वो जानकारी चाइना की सरकार को देनी होगी एंड वो उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की डिटेल्स में जाकर उनको कैटेगरीज़ में डिवाइड करें तो वो 3 तरह के होते हैं। पहला, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय चाइनीज़ कंपनीज़ इन चाइना, यानी कि चाइना की कंपनी के द्वारा चाइना में बनाए गए प्रोडक्ट्स। दूसरा, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय चाइनीज़ कंपनी इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, यानी कि चाइनीज़ कंपनी के द्वारा इंडिया या किसी अन्य देश में बनाए गए प्रोडक्ट्स। तीसरा, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन और अदर नॉन चाइनीज़ कंपनीज़ इन चाइना, यानी कि किसी इंडियन या किसी अन्य देश की कंपनी के द्वारा चाइना में बनाए गए प्रोडक्ट्स। इनको डिटेल में समझाते हुए हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि बॉयकॉट चाइना संभव है या नहीं एंड इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बैन की हुई चाइनीज़ ऐप्स के ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा। दोस्तों, आप सबने सुना या पढ़ा ही होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को, जिसकी लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको इंडियंस के डेटा की सिक्योरिटी पे सवाल उठाते हुए बैन कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इन बैंड चाइनीज़ ऐप्स के ऑल्टरनेटिव्स। दोस्तों, इस लिस्ट में ये 2 चाइनीज़ ऐप लॉक ऐप्स हैं। इनके ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो ये 2 ऐप्स इनके इंडियन ऑल्टरनेटिव्स हैं और ये 2 ऐप्स इंटरनेशनल ऑल्टरनेटिव्स हैं। बैंड लिस्ट में ये 4 चाइनीज़ वेब ब्राउज़र्स भी हैं, जिसमें यूसी ब्राउज़र तो बहुत ही फेमस है। इनके इंडियन ऑल्टरनेटिव्स देखें तो ये 2 ऑप्शन मिलते हैं एंड इंटरनेशनल ऑल्टरनेटिव्स देखें तो ये 2 बहुत बढ़िया और फेमस ऑप्शंस मिलते हैं। ये वर्ल्ड वाइड मार्केट लीडर्स भी हैं। लिस्ट में आगे ये 7 कैमरा एंड फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स भी शामिल है, जिनमें ब्यूटी प्लस, स्वीट सेल्फी एंड वीकैम मेकअप काफ़ी फेमस है। इनके इंडियन ऑल्टरनेटिव्स देखें तो ये 1 ऑप्शन मिलता है एंड इंटरनेशनल ऑप्शन देखें तो ये 3 ऑप्शन मिलते हैं, जो कि गूगल एंड एडोबी जैसी फेमस एंड मार्केट लीडर कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, वैसे तो इनको शायद ही कोई इस्तेमाल करता होगा, लेकिन लिस्ट में ये 2 चाइनीज़ ईमेल ऐप्स भी शामिल हैं। ज़ोहो मेल इसका इंडियन ऑल्टरनेटिव है एंड वर्ल्ड वाइड जीमेल एंड याहू मेल जैसे टॉप क्लास ऑप्शंस मिलते हैं। लिस्ट में आगे 2 फाइल एक्सप्लोरर ऐप्स भी शामिल हैं। वैसे तो फाइल एक्सप्लोरर हमें फ़ोन्स में बाय डिफ़ॉल्ट भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी ऑल्टरनेटिव्स देखें तो ये एक इंडियन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है एंड ये इंटरनेशनल ऑल्टरनेटिव मिलता है, जो कि गूगल का प्रोडक्ट है। दोस्तों, लिस्ट में ये 3 गेमिंग ऐप्स भी शामिल हैं। वैसे तो गेम्स में पसंद के हिसाब से दुनिया भर के ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन लूडो किंग एक बहुत अच्छा इंडियन ऑल्टरनेटिव है। ये मार्केट लीडर इंटरनेशनल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लिस्ट में 3 चाइनीज़ लाइव वीडियो चैट ऐप्स भी शामिल हैं। लेमूर इनका काफ़ी अच्छा, बल्कि इनसे भी बेटर इंडियन ऑल्टरनेटिव है एंड इंटरनेशनली देखें तो ये 3 ऐप्स भी इनके काफ़ी अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं। दोस्तों, लिस्ट में ये 2 चाइनीज़ मैसेजिंग ऐप्स भी शामिल हैं। हाइक मैसेंजर इनका बहुत अच्छा इंडियन ऑल्टरनेटिव है एंड ये 2 मार्केट लीडर इंटरनेशनल ऑल्टरनेटिव्स हैं। आगे लिस्ट में ये 2 म्यूज़िक एंड वीडियो ऐप्स भी शामिल हैं। ये 2 इनके इंडियन ऑल्टरनेटिव्स हैं
एंड ये दो इनके इंटरनेशनल ऑल्टरनेटिव्स हैं। दोस्तों ये 4 चाइनीज़ न्यूज़ ऐप्स भी बैंड ऐप्स की लिस्ट में शामिल हैं। ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो ये दो इनके इनसे भी बेटर इंडियन ऑल्टरनेटिव्स हैं एंड ये दो इंटरनेशनल ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं। वैसे तो फ़ोन में सिक्योरिटी ऐप एक फ़ालतू की चीज़ है, लेकिन फिर भी लोग इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। ये 5 चाइनीज़ सिक्योरिटी ऐप्स भी बैन की गई हैं। इंडियन ऑल्टरनेटिव की बात करें तो ये एक ऑप्शन मिलता है एंड ये दो इनके इंटरनेशनल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों इन दो चाइनीज़ फाइल शेयरिंग ऐप्स को काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली शेयरिट को, लेकिन ये दोनों भी बैन कर दी गई हैं। शेयरऑल इनका बहुत अच्छा इंडियन ऑल्टरनेटिव है एंड ये इनका इंटरनेशनल ऑल्टरनेटिव है जो कि गूगल का प्रोडक्ट है। दोस्तों आजकल ऑनलाइन शॉपिंग एक मार्केट ट्रेंड बन गया है। ये 3 चाइनीज़ शॉपिंग ऐप्स भी लिस्ट में शामिल हैं। ये दो इनके बहुत अच्छे इंडियन ऑल्टरनेटिव्स हैं एंड ये दो इंटरनेशनल ऑल्टरनेटिव्स हैं। लिस्ट में आगे ये 9 शॉर्ट वीडियो ऐप्स भी शामिल हैं। इस कैटेगरी की कुछ ऐप्स बैन होने से काफ़ी लोग निराश भी हुए हैं, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 ऐप्स इनका इंडियन ऑल्टरनेटिव्स है एंड ये दो इनके इंटरनेशनल ऑल्टरनेटिव्स हैं। लिस्ट में ये 2 चाइनीज़ वीडियो एडिटिंग ऐप्स भी शामिल हैं। ये ऐप इसका इंडियन ऑल्टरनेटिव है एंड ये 3 ऐप्स इसके इंटरनेशनल ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि फंक्शनैलिटी के हिसाब से इनसे काफ़ी बेटर हैं। दोस्तों लास्ट में लिस्ट में ये 7 ऐप्स भी शामिल हैं। इनको कैटेगराइज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि ये अपनी कैटेगरीज़ की इकलौती ऐप्स हैं, इसलिए मैंने इनको मिसलेनियस कैटेगरी में डाल दिया है। इन सब के तो नहीं, पर इनमें से 3 ऐप्स के हमारे पास ये 3 इंडियन ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं एंड ये 5 ऐप्स कुछ के इंटरनेशनल ऑल्टरनेटिव्स हैं। दोस्तों ये सब तो थी वो ऐप्स जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। इसके अलावा कुछ ऐप्स और भी हैं जो चाइनीज़ ऐप्स हैं, लेकिन फ़िलहाल उनको बैन नहीं किया गया है। अगर अवॉइड कर सकते हो तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। आगे स्लाइड्स में आपको वो ऐप्स और उनके इंडियन और इंटरनेशनल ऑल्टरनेटिव्स दे रहा हूँ।